नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम श्री हरि शक्ति में। कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। किस तरह से आपकी राह में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट तकलीफें आ रही हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री बड़े बालाजी मंदिर इंदौर के महंत विनय जी। चलिए सबसे पहले मिलकर विनय जी का स्वागत करते हैं। महंत जी, बहुत स्वागत करूंगे कार्यक्रम में आपका। जी तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या परेशानी आपके जीवन में है, आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, आपके घर में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, तो भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर महंत जी से संपर्क कर संस्थान में संपर्क कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। महंत जी, सबसे पहले अगर बात की जाए, श्री हरि शक्ति हमारे कार्यक्रम का नाम है, तो यही नाम क्यों आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए चुना, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ज्योति जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि शक्ति, श्री हरि जो है, हरि का मतलब होता है हरण करने वाला। जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को, हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को हरण कर दे, वो हरि होता है। हरि भगवान विष्णु का नाम है। हरि वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने पापों को, अपने जीवन में जो हमसे गलतियाँ हुई है या जो हमसे होने वाली आगे हमारे सामने समस्या आने वाली, उनको हम समस्याओं को हम हटा सकते हैं। कहते हैं ना, हरि हरित पापाणि। हरि वो है जो हमारे जीवन से पाप को मिटाता है, जो हमारे जीवन से हमारे जीवन की समस्याओं को मिटाता है। हरि की कृपा अगर हमारे ऊपर बनती है, या आप सभी लोगों के ऊपर अगर हरि की कृपा बनती है, तो आपके जीवन में जो इस समय समस्याएं चल रही, पहले जो आपके जीवन में विकार है उसका हरि दमन करता है, उसके बाद आपके जीवन को आनंद में बनाता है। हरि शक्ति इसीलिए हमने नाम रखा है, क्योंकि हरि वो माध्यम है, हरि वो मार्गदर्शक है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को खुशहाल और आनंद में कर सकते हैं। जी महंत जी, तो आपने बताया कि श्री हरि शक्ति कार्यक्रम का नाम क्यों है। आगे अगर आपने बात की है श्री हरि कृपा के बारे में, मैं चाहूँगी इसका हमारे जीवन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, अगर हरि कृपा आप पाना चाहते हैं, अपने जीवन में हरि कृपा को आपको लाना चाहते हैं, तो आने वाले जो 7 दिन है, जिस दिन से आपके यहाँ हरि कृपा पहुँचेगी, आप हरि कृपा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं, वो 7 दिन आपके लिए बहुत मायने देते हैं। सबसे पहला सोमवार आता है। सोम का मतलब होता है नशा, मदहोशी। सोम का पहले जो हमारे देवी देवता थे वो सोम रस का पान करते थे। सोम रस भी होता है जिसका वो पान करते थे। सोम का मतलब शांति होता है, जो साधना में बैठकर शांति से अपना जीवन यापन करे, वो सोमवार है। इसीलिए भोलेनाथ के ही नाम पर सोमवार पड़ा, क्योंकि वो हमेशा साधना में रहते हैं, बड़े ही शांति से, बड़े ही मदहोशी के साथ वो अपनी साधना करते हैं। अगर सोमवार को आप शांत मन से अपने विकारों को समाप्त कर दें, तो दूसरे दिन फिर मंगलवार आता है, फिर आपके जीवन में मंगल प्रवेश करना शुरू करता है। अगर आप शांत रहेंगे तभी आपके जीवन में मंगल आएगा। मंगलवार जो है वो पवन पुत्र का नाम होता है, वो पवन पुत्र के नाम पे पड़ा हुआ है। पवन का मतलब होता है वायु। जैसे हमारे शरीर में जैसे हम सांस लेते हैं, अगर पवन सही तरीके से हमारे शरीर में संचालन करने लगता है, तो हमारा जो जीवन है वो पर्टिकुलर तरीके से एक अच्छे लाइन वे पे बड़े अच्छे तरीके से चलता है। अगर उथल पुथल पवन करना शुरू करता है तो हमारी सांसें अटकना शुरू हो जाती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही परेशानी आती है। अगर हम शांत रहते हैं तो हमारे जीवन में फिर मंगल प्रवेश करता है, और जब मंगल आता है तो उसके बाद फिर बुधवार आता है। बुध का मतलब होता है बौद्ध। बौद्ध का मतलब होता है कि फिर हमारे अंदर की चेतना जो है वो जागृत होती है, हमारे अंदर की चेतना जो है बढ़ती है। बुधवार जो वो दुर्गा जी का भी दिन माना जाता है। दुर्गा जी का मतलब होता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला। हमारा ये पूरा शरीर, ये पूरा दुर्ग है, एक किला है जिसमें माँ भगवती विराजमान होती हैं। अगर बुधवार के दिन हम पूजा याचना करते हैं, अगर बुधवार के दिन हमारे अंदर की चेतना जागृत होगी, तो हमारा जो शरीर रूपी जो किला, इसमें पूरे ईश्वर, पूरी दैवीय शक्ति आती है, जो हमको रास्ता दिखाती है कि अच्छाई और बुराई को अलग अलग करने की या समझने की, परखने की हमें जो है क्षमता मिलती है। तो हमारा बुद्ध जो है वो जागृत होता है, हमारा बोध जो है जागृत होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है गुरुवार। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, रा का मतलब होता है प्रकाश, रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से हम प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं,
हमारा जब हमारे जीवन में हमारे पास चेतना आ जाएगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही करते हैं। फिर हमारे जीवन का जो अंधकार है, अंधकार मिट के हम प्रकाश की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और गुरुवार जो है ये पूरे 7 दिन के बीच का दिन होता है, जो श्री हरि का दिन होता है। श्री हरि हमारे जीवन में हमारे अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की तरफ लेके जाता है, अपना कृपा बनाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है शुक्रवार। शुक्र का मतलब होता है, जैसे कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भगवान का हमारे ऊपर बड़ा शुक्र है। मतलब शुक्र का मतलब होता है जब हमारे शुक्राणु जागृत होते हैं, फिर हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा बनना शुरू हो जाती है। जब हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा बनना शुरू हो जाती है, फिर हमारा शनिवार होता है। फिर हमारे जीवन में शनि की एंट्री होती है, शनि हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शनि का मतलब ये नहीं होता कि शनि हमारे जीवन में आ रहा तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। शनि का मतलब होता है, शनि सूर्य के पुत्र हैं, मतलब हमारे जीवन में प्रकाश का आना शनिवार से फिर शुरू हो जाता है। फिर हमारे जीवन में सबसे लास्ट का जो दिन आता है वो इतवार आता है, जिसे हम रविवार बोलते हैं। फिर पूरी तरीके से सूर्य हमारे जीवन में आता है। सूर्य हमारा पिता होता है, धरती हमारी माँ होती है। जब सूर्य हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, फिर श्री हरि जो है, जो गुरुवार का दिन होता है, फिर हरि की कृपा जो है हम पर बनना शुरू हो जाती है। और हमारा जो जीवन का संचालन है ये पूरी तरीके से एक अच्छे लाइन पे, मतलब हमारे जीवन को समस्या मुक्त करके चलता है। अगर हम 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो रविवार की छुट्टी नहीं होती थी। आज के ज़माने में लोग क्या होता है, रविवार की छुट्टी लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रविवार को प्रकाश सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश अर्जित होता है। पहले के जो महर्षि लोग थे ये रविवार की छुट्टी नहीं लेते थे। पहले अगर हम आज के 17वीं शताब्दी में अगर हम जाते हैं तो भारत जो है पूरे विश्व का गुरु था। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता था, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी भारत में ही पाए जाते थे। ये 17वीं शताब्दी की बात है, जब हमारे देश को महर्षियों के द्वारा, वेदों के द्वारा और हमारे जो पूजा पाठ करने वाले हमारे महंत लोग थे उनके द्वारा जब हमारे जीवन को चलाया जाता था, तब हमारे जीवन में एक अलग तरीके की आनंद की अनुभूति होती थी। 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ जी। इसके पहले भी हमारे देश में संविधान था। ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश में संविधान आ गया। इसके पहले एक अज्ञात संविधान था जिसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। श्रीमद् भागवत में हमारे जीवन में अच्छे व्यवसाय के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हम ऐसे कौन से कर्म करें कि आने वाला जीवन हमारा अच्छा हो जाए, हमने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से हमारा जीवन खराब हो रहा है, हम कर्म कैसे करें, पूरी की पूरी डिफिनीशन उसमें दी गई है, जिसके जरिए ही हम अपने जीवन की पूरी तरीके से हम व्याख्या कर सकते हैं। जिसके तरीके से अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन बड़ा ही अच्छा, बहुत ही निर्मल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज ही संविधान है, पहले भी एक अज्ञात संविधान था श्रीमद् भागवत गीता, जिसके जरिए हमारा जीवन जो है, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो हमारे जीवन को जीते थे। हमारे पूर्वजों का जीवन हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा था, आज के समय से बहुत ही ज़्यादा बेहतर पहले के लोग जीवन जीते थे। एक ब्रिटिश ने अपने बड़ी अच्छी किताब में लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ, उन्होंने एक जीवनी लिखी, उसमें लिखा कि भारत जो है वो पहले सोने की चिड़िया, सोने की खदान बोला जाता था। उसमें उसने लिखा कि भारत एक गड्ढे की तरह है, जिसमें ऐसा लगता था कि पूरे दुनिया का सोना जो है भारत में आके मिलता चला जा रहा है। पहले भारत में बहुत ज़्यादा अमीरी थी, समय के चलते कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे भारत में समस्याएं आती चली। आगे इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ। जी विजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी विजय जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो महंत जी को नमस्कार। जी जय श्री बाला जी। जय श्री बाला जी। जी महंत जी मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाँ जी विजय जी, बताएं आपके जीवन में क्या समस्याएं आ रही हैं? महंत जी जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन व्यापार में मेरे बहुत नुकसान हो रहा है मुझे। व्यापार में क्या काम करते हैं विजय जी आप? मेरा खुद का कपड़े का काम है। कपड़े का काम है। विजय जी बताएंगे आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम, हेलो जी विजय जी, मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास तक? जी 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 जी, अपने पिताजी का नाम बताइए विजय जी आप। निरंजन सिंह। निरंजन सिंह। विजय जी आप हमें एक बात बताइए, आपके दादाजी क्या काम करते थे? महंत जी दादाजी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत पहले वो स्वर्गवास हो गया था उनका। जी जी जी, दादाजी का नाम बताएंगे आप विजय जी आप? दादाजी का नाम है भगत राम। भगत राम जी। विजय जी, जो ये समस्याएं आपके जीवन में व्यापार को लेके आ रही हैं, जो आपका कपड़े का व्यापार है सही से चल नहीं रहा है, ये पिछले कितने दिनों से जो आपका व्यापार है कम मतलब सही से नहीं चल रहा है?
अब सबको पता है लॉकडाउन की वजह से तो सभी परेशान है, लेकिन उससे भी कुछ टाइम पहले से मेरा नुकसान होना चालू हो गया था। जी, तो सबसे पहले विजय जी मैं आपको बताता हूँ, आपके जीवन में जो व्यापार को लेकर समस्याएं आ रही है, आप सोमवार के दिन कहीं भी आपके आसपास मंदिर है कहीं भोलेनाथ का? जी बिल्कुल है। जी, सबसे पहले सोमवार के दिन, या अगर हो सके तो रोज़ आप जो है गन्ने का रस ले जाके भोलेनाथ को स्नान कराइए, तो आपके जीवन की जो प्रगति है जो अभी रुकी पड़ी है ये आपके जीवन में आगे बढ़ेगी और आपका जीवन जो है वो प्रगतिशील हो जाएगा। आपके जीवन में जो अभी ये जो आपके जीवन में बिजनेस को लेकर जो समस्याएं आ रही है ये उत्थान की तरफ बढ़ने लगेगा, ये आगे बढ़ने लगेगा। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं इनका निदान हो जाएगा। लेकिन आपकी जो पूरी डिटेल है एक बार आप हमारे संस्था को प्रोवाइड करवाइएगा, तो आपके जीवन के लिए और भी बेहतर जो हमसे हो सकेगा और भी अच्छा उपाय हम आपको बताएंगे और उचित से उचित हम आपको निदान देंगे। जी मान जी। ठीक, जय श्री हरि। नमस्कार। जी, तो बिल्कुल जीवन में समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, तो महंत जी ने आपको बताया कि आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। इसके साथ ही हमारी संस्थान में, श्री हरि शक्ति संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। अपने घर की मिट्टी, अपने व्यवसाय स्थान की मिट्टी भी आप लाकर दिखा सकते हैं कि किन कारणों से ये समस्याएं, परेशानी आ रही है। श्री हरि कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा, हमारी संस्थान के साथ जुड़ना होगा और जीवन में चल रही तमाम जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, उनसे आप निजात बिल्कुल पा सकेंगे। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है, किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में है, व्यापार संबंधी समस्या आ रही है, विवाह संबंधी समस्या आ रही है, घर में आपकी किसी से बनती नहीं, लड़ाई झगड़े अक्सर आपके होते रहते हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं। जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। जी महंत जी, आगे मैं चाहूँगी श्री हरि कृपा के बारे में जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, आगे आप उनका मार्गदर्शन करें। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में हमारा जो कल्चर था, जो हमारी संस्कृति थी, वो पूरे भारत, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे आगे थी। हमारे जीवन में जो अभी आज के दौर में बहुत समस्याएं चल रही हैं, पहले का जो गरीब आदमी होता था, करीब 16वीं 17वीं शताब्दी में जिनके पास 5 मन सोने से कम होता था, उनको पहले गरीब माना जाता था। जिनके पास 50 मन सोने से कम होता था उन्हें मतलब मध्यम वर्गीय माना जाता था, जो आज के समय में बोलते हैं ना मिडिल वर्ग का, जो आज के जीवन का इंसान है, उनके पास पहले 50 मन सोने से, जिनके पास थोड़ा बहुत कम होता था, और जिनके पास 500 मन सोने से अधिक होता था, उन्हें आज के ज़माने के हिसाब से अमीर माना जाता था। तो आज के जीवन में और पहले के जीवन में यही अंतर है। पहले हमारे देश में हमारा देश इतना ज़्यादा आगे प्रगतिशील था, हमारे देश में इतना ज़्यादा पैसा था, इतना सोना था, समय के चलते वो उसका क्षीण होता गया, उसका नुकसान भी होता गया। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे इस समय भी दीपावली आने वाली है, दीपावली आ रही है, आप अपने घर को सजाओगे, पर घर सजाने से पहले आप पहले घर की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर दीपावली के लिए आप अपने घर को सजाते हैं। तो जैसे आप दीपावली के लिए, दीपोत्सव मनाने के लिए आप पहले घर को साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद दीपक मनाया जाता है, उसके बाद घर को सजाया जाता है, वैसे हमारे जीवन में पहले खुशियाँ लाने के लिए पहले जो हमारे विकार हैं उनको हमें समाप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे जीवन में जो खुशियाँ आएंगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, श्री हरि कृपा आपके जीवन को बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी संस्थान में संपर्क करना है, महंत जी से बात करनी है, संस्थान में बात करनी है, और अपने घर में खुशियों को बुलाने के लिए आपको श्री हरि कृपा को पहले घर में बुलाना होगा, और फिर देखिए कि किस तरह से जीवन में बदलाव आता है। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में होंगी। जी महंत जी, आगे अगर बात की जाए तो कई बार देखा जाता है कि घर की परिस्थितियां ठीक नहीं रहती हैं। जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि सोने की चिड़िया हमारा देश हुआ करता था। अब हमने देश की बात की, तो देश के अंदर अगर हम लोगों के घर की बात करें, आपस में परिवारों की बात करें, तो आर्थिक स्थिति के चलते कई लोग परेशान हैं कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बरकत नहीं होती, हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, पैसा एक हाथ से आता है लेकिन जाता दोनों हाथों से है। तो ये जो समस्याएं मनुष्य के सामने आ रही हैं, किस तरह से वो इन समस्याओं को दूर कर सकता है, क्या कुछ उपाय कर सकता है, और क्या कारण है इन समस्याओं के? सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी आपसे। हम बताना चाहते हैं ज्योति जी, जिनके जीवन में इस तरीके से समस्याएं आ रही हैं, कभी कभी क्या होता है, लोग बताते हैं कि लोगों के जीवन में जो वो पैसे आते हैं पर पैसे रुकते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पैसे ही नहीं आते हैं, वो परेशान रहते हैं, कहते हैं हमारा तो बरकत नहीं हो रहा है। तो जिनकी लाइफ में ऐसी
जितनी समस्याएं आ रही हैं, जिनको आर्थिक समस्या आ रही है, पैसे को लेके समस्या आ रही है, तो एक बार वो अपनी पूरी डिटेल हमारी संस्था में दें, हमारे संस्था में कांटेक्ट करें। उसके बाद हम उनके जीवन में कैसे ऐसे क्या हो कि उनके जीवन में एक बेहतर से बेहतर जो उपाय है हम उनको देने का प्रयास करेंगे। और हमारे संस्था के द्वारा अगर उनको श्री हरि कृपा दी जाती है तो हमने आपको बताया था ये 7 दिन उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये 7 दिन के हिसाब से अगर वो अपने जीवन का यापन करते हैं, अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में एक हरि कृपा नामक एक गंगा आएगी, उस गंगा में वो स्नान करें और उनका जो प्रारब्ध संचित दोष है, जैसे हम आपको बताते हैं कि प्रारब्ध संचित दोष के कारण ही, इंसान के कर्म के कारण ही इंसान के जीवन का पतन और जीवन का उत्थान होता है। तो उससे उनके जीवन में आ रही समस्याओं का निदान होगा। अपने पाप को धो करके अपने जीवन को आनंद में बनाएं। श्री हरि कृपा एक ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आनंद में खुशहाल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से श्री हरि के माध्यम से, क्योंकि हम पहले आपको बताते हैं कि जैसे जब हम विकार को अपने मिटाएंगे, जब हम अपने विकार का दमन करेंगे, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपने देखा है होली का पर्व आता है, होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन का मतलब ये नहीं होता है किसी की झोपड़ी लाके होलिका में डाल दो या कुछ लाके जला दो। होलिका दहन का मतलब होता है हम अपने इस दुर्ग रूपी किले को, जो हमारा शरीर है, इसमें का जो हमारा विकार है, इस विकार को हम होलिका में ले जाके दहन कर दें। उसके बाद जो दूसरा दिन हमारा आएगा, वो जो गुलाल का दिन आता है, उसमें हमारा एक जीवन का एक नया पुष्प खिलेगा जो रंगों के रूप में हमारे सामने आता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आता है। तो ऐसे हम अपने जीवन के अगर विकारों को समाप्त कर देंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ जो हैं वो आ जाएगी। वो एक माध्यम है हरि कृपा का। हमने आपको पहले बताया कि ये अभी जो दीपावली आ रही है, जो दीपोत्सव आ रहा है, इसमें हरि की कृपा नामक गंगा बह रही है। इसमें आप भी स्नान करिए और आपके जीवन में जो पाप, जो आपने संचित पाप किया है, जो आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध पाप है, इनसे निदान करके आप अपने जीवन को आनंद में और खुशहाल बनाइए। जी, तो बिल्कुल महंत जी आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। नमस्कार। नमस्कार, राम जनक नाम है हमारा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप राम जी? हम बलिया उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं महंत जी से? हमारे जीवन में कुछ समस्या है, वो महंत जी से हम थोड़ा जानकारी लेना चाह रहे हैं। जी, काम करते हैं, काम नहीं चल रहा है। जी जी, राम जनक जी, जब सबसे पहले आप जय श्री हरि बोलिए। जय श्री, प्रणाम गुरु जी। जी जी जी, जय श्री हरि जी। राम जनक जी, बताएं आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं और कब से चल रही हैं? गुरु जी, बिजनेस नहीं चल रहा है, काम चलता है, रुक जाता है। मतलब काम करते हैं, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं तो एक बार वो चलता है, रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, मतलब फिर रुक जाता बीच में है, ब्रेक लगता हो जाता नहीं है। पाते। जी जी, तो राम जनक जी, ये जो बिजनेस में आपकी जो समस्याएं आ रही हैं, कब से आ रही हैं और आप कितना दिन हो गया आपको बिजनेस करते हुए? गुरुजी, करीब हमारे 4 साल से हो गया, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा अच्छा, ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं कब से कर रहे हैं आप? गुरुजी, हो गया तो हमें 7-8 साल करते हुए। जी जी जी, राम जनक जी, अपने पिताजी का नाम बताएंगे आप? राम स्वरूप नाम है हमारे पिताजी का। राम स्वरूप आपके पिताजी का। और आपके दादाजी का नाम? दादाजी का रामचंद्र शुक्ल नाम है। रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो बिजनेस आप करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? ये है सीमेंट का है गुरुजी। सीमेंट का। किसके नाम से आप ये बिजनेस करते हैं? अपने नाम से ले रखा है। जी जी, ये आप अपने नाम से आपने बिजनेस, मतलब राम जनक के नाम से ही बिजनेस आपने कर रखा है। तो राम जनक जी, सबसे पहले जो है आप अपने बिजनेस का नाम जो है ये आप घर की किसी लक्ष्मी के नाम पे करिए, किसी आप अपनी वाइफ के नाम पर या आप अपनी माता जी के नाम पर बिजनेस कर दीजिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपके बिजनेस में धीरे धीरे बढ़ोतरी आना शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है कि आप एक बार अपने माता जी का और अपने दादी जी का, मतलब जितनी, मतलब आपके घर में भी जितनी भी लक्ष्मी है, जितनी भी औरतें हैं, उनका आप एक बार नाम दे दीजिए। तो सबसे बेहतर नाम आपके लिए कौन सा है हम आपको देख करके एक बार बताएंगे। उसके हिसाब से आप जो है अपने बिजनेस का नाम रख लीजिए। और आप जो है आने वाला जो गुरुवार है, जो आपके अभी इसके बाद जो गुरुवार आएगा, उस दिन आप जो है 7 अनाज ले लीजिएगा और आप अपने सिर के ऊपर उबार करके, कहीं भी बहता हुआ जल होगा वहाँ आप प्रवाहित कर दीजिएगा। आपका ये जो बिजनेस नहीं सही से चल रहा है, जो रुक के चल रहा है, ये धीरे धीरे करके अच्छे से चलने लगेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या परेशानी चल रही है तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं।
जो भी समस्या परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। बहन जी, आगे अगर बात की जाए गृह कलेश के बारे में, तो कई बार देखा जाता है कि नई बेटी या नई बहू विवाह करके आई है और उसके बाद से घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो सब लोग उसी के मड़ ये परेशानियां मर देते हैं कि तू शादी करके आई तो मेरा बेटा बिगड़ गया, तू शादी करके आई तो मेरी बेटी बदल गई है, या फिर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं घर में। तो क्या कारण है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि किसी लड़की के हमारे घर में या आपके घर में आने से समस्याएं नहीं आती हैं। औरत को ऐसे ही लक्ष्मी का दूसरा रूप दिया गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लक्ष्मी को किस प्रकार से अपने जीवन में लाते हैं कि वो आपके लिए उत्थान करेगी या पतन करेगी। ये आपके लिए मायने देता है कि आप उसको किस हिसाब से रखते हैं। दूसरा, जैसे ही किसी की लड़की या ब्याह करके जैसे भी हमारे घर आती है तो सबसे पहले हमें उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेगी, वो भोजन पकाने जाएगी तो हम आपको बताना चाहता हूँ, अग्नि जो है वो वस्तुओं को बढ़ाता है, अग्नि जो है भाव को बढ़ाता है। अगर आपका भाव सही नहीं है, अगर आपका भाव दुखद है तो अग्नि दुख को प्रकट करेगी, आपके घर में गृह कलेश मच जाएगा। फिर लोग क्या करते हैं, उस घर आई बहू को या उस घर आई जो भी घर में बहू आती है उसको लोग दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी खाना बनाने जाना जाए वो बड़े ही खुशमन से उनको खाना बनाने जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दुख में जाएंगे तो अग्नि भाव के साथ समस्याओं को बढ़ाएगा घर में। फिर आप जो दाल सब्जी आप खाएंगे, जब वो आपके सामने परोसा जाएगा वो एक दुख के रूप में रहेगा, तो आपके घर में उसको खाने के बाद कलह मस्ती चली जाएगी, घर में कलह मचेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में विघटन आ जाएगा, भाई भाई का नहीं जमेगा, बाप बेटे का नहीं जमेगा। तो इन सारी चीज़ों से आप सबसे पहले बचें। जो भी आपके घर में कन्याएं, जो भी लड़की आती है, उनको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुश करें, क्योंकि अग्नि जब प्रखर होती है, अग्नि जब बढ़ती है तो अपने आने वाले वस्तुओं के अपने पास आने वाले भाव को बढ़ाती जाती है। जैसे अभी दीपोत्सव का टाइम आ रहा है, दीपोत्सव के टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मनाना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा खुशी हो मनाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो दीपोत्सव वाले दिन, जो दीपावली के दिन लोग करते हैं, वही साल भर रहता है, क्योंकि उस दिन दीपक जलता है, अग्नि प्रखर रहती है। अगर आप उस दिन खुश रहेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा फैक्ट होता है। तो आपके समझने की बात है, आप उसे कितने हद तक अपने जीवन में उतारते हैं, कहाँ तक आप उसे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके जीवन में, अगर आपके घर में गृह कलेश है तो आप घर के किसी लक्ष्मी के नाम से आप हरि कृपा बनवाइए, उनके सामने रखिए और दीपोत्सव वाले दिन वो पूजा करें। पूजा करके ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा खुश दिल हो सके उनको खुश रखिए आप। जब वो खुश होंगी तो अग्नि जब पूरी तरीके से प्रखर रहेगी, चारों तरफ दीपोत्सव मनाया जाएगा, तो जब उनका भाव बढ़ेगा तो हरि कृपा जो है उनको पर और कृपा बनाएगी और आपके घर में आने वाली समस्याएं या हो रही समस्याओं का समापन हो जाएगा और आपका जीवन जो भी पतन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे उत्थान की तरफ जाने लगा। आप लोग प्रगति की मार्ग पर चलेंगे, आपका जीवन जो है प्रगतिशील हो जाएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समापन होकर आपके जीवन में आनंद आएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जीवन खुशियों से ज़रूर भरेगा, लेकिन जीवन को खुशियों से भरने के लिए आपको श्री हरि कृपा लेनी होगी और आपको श्री हरि कृपा लेने के लिए हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा, महंत जी से संपर्क करना होगा, हमारे संस्थान में संपर्क करना होगा। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर कार्यक्रम के दौरान आप बात नहीं कर पाए हैं तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं। और जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या परेशानी चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो बहन जी, जब भी स्टूडियो में आते हैं तो दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह से श्री हरि की हमारे ऊपर कृपा बनी रह सकती है, किस तरह से श्री हरि कृपा लोगों के जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। और साथ ही बहुत सारे दर्शक जो हमें कार्यक्रम में कॉल करते हैं, आप उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।